जगतगुरु शंकराचार्य शारदा पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ मैं आज हूँ और वार्ता करूँगा। इस समय मैं हूँ केदार घाट पर। यह वाराणसी के पवित्र घाटों पर है। बगल में माँ गंगा बहती हैं बगल से और उन्हीं के घाट पर यह सिद्धपीठ है श्री विद्या मठ। महाराज श्री को विनम्रता के साथ मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। स्वामी जी, कुंभ मेला की शुरुआत हो रही है। 12 वर्षों पर कुंभ मेला आता है। इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में है। 12 वर्षों के स्थान पर 11 वर्षों में ही हो रहा है। ऐसा है कि ग्रह नक्षत्रों की जो चाल होती है जी, उसी से समय की काल की गणना होती है जी, और काल गणना के अनुसार जो ग्रह नक्षत्र होने चाहिए जी, तदनुसार ये जो कुंभ आ रहा है जी। आयोजित हो रहा है। स्वामी जी, 100 कुछ दिनों का कुंभ होता है, सब 120 दिन कुछ ऐसा है। इस बार 48 दिनों का ही हो रहा है। नहीं, ऐसा है कि 120 दिनों का कोई कुंभ नहीं होता है। जी, कुंभ के बारे में दो बातें निकल करके आती हैं। जी, एक तो कुंभ नाम का एक योग है। जी, जब सूर्य, चंद्र और गुरु जी, अमुक अमुक राशि में होते हैं जी, तो कुंभ होता है। जी, वो ज्योतिष में उसको योग कहा गया, कुंभाख्य योगः, जी, तो योग है। और उसको कुंभ पर्व के रूप में, क्योंकि स्नान का पर्व माना जाता है, तो स्नान का महात्म्य होने से कुंभ के योग में इसको पर्व की संज्ञा भी है। तो इसको कुंभ पर्व शास्त्र की दृष्टि से कहा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि स्नान के लिए देश देशांतर से बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, तो बहुत से लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं वहाँ कुछ व्यापारी आ जाते हैं, कुछ दूसरे लोग आ जाते हैं, तो उसको मेला, जो वर्तमान सरकारें हैं उन्होंने इसको मेला की संज्ञा दे दी है। मतलब सरकारों ने भी मार्केटिंग कर दिया इसका, व्यवसाय जैसे कैसे इसको भुनाया जाए। कुंभ पर्व को कुंभ मेला बना दिया और मेला अधिकारी वो लोग नियुक्त करते हैं और मेला अधिकारी के माध्यम से व्यवस्था करवाते हैं। तो कुंभ पर्व है, कुंभ योग है, उसको कुंभ मेला बना दिया गया है। और मेला में आर्थिक दृष्टिकोण आ जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ तो ज़्यादा दिन तक उसका लाभ ले लिया जाए, इसलिए इसको 100 दिन और 108 दिन का बना दिया गया। वास्तव में कुंभ पर्व 1 दिन का होता है। अच्छा। जिसको मुख्य स्नान, आप लोग जब सूची आती है ना तो उसमें पढ़ते हैं कि मुख्य स्नान, मुख्य स्नान का जो दिन होता है वही कुंभ पर्व है। तो चूंकि वो मध्य में होता है, तो जब कोई महान पर्व, महान व्यक्ति स्थापित होता है तो उसका एक रोशनी कुछ दूर तक जाती है। तो 15 दिन इस तरफ शुक्ल पक्ष, 15 इस दिन कृष्ण पक्ष, ऐसे मिलाकर के 1 महीने का कुंभ पर्व होता है। तो उस 1 महीने के कुंभ पर्व को कई दिनों का बना दिया गया है अलग अलग जगह। अब तो मकर संक्रांति से लेकर के महाशिवरात्रि तक बीच के जितने भी अच्छे पर्व आते हैं सबको उसी में शामिल करके, और ये कहते हैं, जबकि मूल रूप से कुंभ 1 दिन का है। और 1 दिन में भी चूंकि 1 दिन में सब स्नान भी नहीं कर सकते और उसका प्रभाव पहले से और बाद तक रहता है, तो 1 महीने का कुंभ माना जाता है। स्वामी जी, सबसे पहला त्यौहार मकर संक्रांति का है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति संभवतः है इस बार। तो मकर संक्रांति का क्या महत्व है और उसमें मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का क्या पुण्य लाभ इसका होता है? देखिए, जो काल गणना है भारत में, काल गणना में ये बताया गया है कि सबकी काल गणना अलग अलग ढंग से होती है। जैसे आप अभी की घड़ी देखते हैं तो इसमें 3 कांटे मुख्य रूप से दिखाए जाते हैं। 1 सेकंड का है, 1 मिनट का है और 1 घंटे का है। तो सेकंड का कांटा जाने कितनी बार घूम जाता है, तब मिनट का, जब एक बार पूरा सेकंड का कांटा चक्कर लगा देता है तब मिनट का 1 बार बढ़ता है, और घंटे का तो जाने कितनी बार। तो उसी तरह से जो देवताओं का दिन है, पितरों का दिन है, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का दिन है, अलग अलग इनकी काल इयत्ता है। तो मनुष्यों का जो दिन है वो जब 360 हो जाता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। और उसमें से जो दक्षिणायन और उत्तरायण की कल्पना हमारे यहाँ, सूर्य दक्षिणायन होते हैं और उत्तरायण होते हैं। तो उत्तरायण 6 महीने तक रहते हैं, दक्षिणायन 6 महीने तक रहते हैं। दक्षिणायन को रात्रि कहा जाता है देवताओं की, उत्तरायण को देवता। तो मेष संक्रांति, मेष राशि से चक्र राशि का शुरू होता है। मेषो वृषोथ मिथुनः कर्कट सिंह कन्या के,
तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकर कुंभ मेनको, ये 12 राशियां हैं। पहली राशि है मेष। मेष राशि में जब सूर्य आते हैं तो उत्तरायण शुरू होता है। उत्तरायण माने दिन शुरू होता है देवताओं का, और फिर रात्रि होती है। तो जो मकर संक्रांति है, मकर राशि में वो आते हैं, और मकर राशि में जब सूर्य आएंगे तब मकर संक्रांति होगी। सूर्य का संक्रमण एक राशि से दूसरी राशि पर चढ़ने का नाम ही संक्रांति है। तो मेष राशि में जब आते हैं तब जैसे हमारा सूर्योदय के पहले ब्राह्म मुहूर्त होता है, तो वो देवताओं का ब्राह्म मुहूर्त होता है। देवता उस समय स्नान करने के लिए तीर्थों में पधारते हैं। तो इसलिए मकर संक्रांति जब होती है तब लोग सोचते हैं कि इस समय तीर्थों में देवता स्नान करने आए होंगे, हम भी अगर उन्हीं के साथ चल के स्नान कर लें तो देवताओं के साथ स्नान करने का जो पुण्य है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए मकर में सूर्य आते ही लोग तीर्थों की ओर दौड़ते हैं। यही महात्म्य है। मकर संक्रांति में इसी लोग जलाशयों में जा करके, पुण्य नदियों में जा करके स्नान करते हैं। स्वामी जी, जैसा कि बताया गया है कि 4 जगह कुंभ लगते हैं, जिसमें प्रयागराज है, नासिक है, उज्जैन है और हरिद्वार है। इन चारों तीर्थों का क्या क्या महत्व है अलग अलग? सब तीर्थों का स्वाभाविक रूप से अलग अलग महात्म्य होता है। जो 4 जगह आप बता रहे हैं कुंभ के, तो ये जो कथा आई हुई है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत का कुंभ लेकर के धन्वंतरी निकले, और फिर उसके बंटवारे के लिए देवताओं दानवों में तकरार होने लगी, छीना झपटी मच गई। तो उसकी जो बूंदें हैं वो इन 4 स्थानों पर गिरी, और इसीलिए इन स्थानों को विशेष दर्जा प्राप्त हो गया। और तब से लोग, जब कुंभ का योग आता है, क्योंकि वैसे तो जो घड़ा था जिसमें अमृत रखा था प्रत्यक्ष, वो तो तिरोहित हो गया, बाद में पिला करके फिर उसको देवता अपने स्थान पर ले गए, तो वो घड़ा तो नहीं है, लेकिन इन स्थानों पर बूंदें छलकी हुई थीं। इसलिए कुंभ योग जब आता है तब यहाँ पर वो अमृत जागृत हो जाता है, और इसीलिए इन 4 स्थानों पर लोग आते हैं। और जहाँ तक विशेष महात्म्य की बात है, तो हरिद्वार जो है वो देवभूमि में है, गंगा द्वार कहा जाता है, गंगा वहीं से प्रकट होती है। और गंगा जी के बारे में ये बताया गया है कि वैसे तो सर्वत्र गंगा गंगा ही है, लेकिन आदि, मध्य और अंत, इन 3 स्थानों पर विशेष महत्व है। सर्वत्र सुलभा गंगा, त्रिषु स्थाने सुदुर्लभा, हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। ये माना जाता है कि आदि में, मध्य में और अंत में, तो हरिद्वार आदि है और गंगा सागर अंत है, और बीच में प्रयाग और काशी है। तो इनका विशेष महात्म्य गंगा स्नान में होता है। यद्यपि सर्वत्र गंगा गंगा ही है, तथापि इसी तरह से ये प्रयाग हो गया। और उधर उज्जैनी, वहाँ क्षिप्रा गंगा है, और नासिक में गोदावरी जी हैं। तो गोदावरी जी का अलग, गोदावरी भी गंगा ही है, क्षिप्रा भी गंगा ही है। अच्छा। और ये जो भागीरथी है ये भी गंगा ही है। अलग अलग कल्पों में गंगा जी का अलग अलग स्वरूप रहा है। अलग अलग प्रयोजनों से गंगा स्वर्ग से धरती पर अलग अलग स्थानों पर आई हैं, इसीलिए इनका अलग अलग महात्म्य बताया गया है। स्वामी जी, कोरोना संक्रमण है, बहुत लोग जाना चाहेंगे हरिद्वार में कि हम भी जाकर के पुण्य अर्जित करें, और हमारे चैनल को विदेशों में भी देखते हैं बहुलता में लोग, तो आपके माध्यम से उन्हें क्या संदेश, जो नहीं आ पाएंगे, किसी भी तरह नहीं आ पाएंगे, वो इसका पुण्य कैसे ले सकते हैं? देखिए, कोरोना का संक्रमण जहाँ तक है, इसके बारे में बहुत भय फैलाया गया है कि कोरोना कोरोना कोरोना, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े चुनाव हो रहे हैं, नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, उसमें लोग सट करके एक दूसरे से खड़े हुए हैं। जो कहा जाता है कि मुंह के ऊपर मास्क लगाओ, वो भी नहीं लगाए हैं। यहाँ तक कि रोड शो भी हो रहे हैं। अभी हमने टेलीविज़न में देखा कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि आज का जो रोड शो हुआ, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब कोरोना के पहले भी रोड शो उन्होंने किए, उनका तो पूरा जीवन राजनीतिक रहा है, लेकिन उन्होंने कोरोना के समय में जो रोड शो किया उसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। इसका मतलब कि बहुत बड़ा रोड शो हो रहा है। तो जब ये रोड शो हो रहे हैं, जब चुनाव की रैलियां हो रही हैं, जब राम मंदिर का और संसद भवन के शिलान्यास आदि कार्यक्रम हो रहे हैं और वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। ये किसानों का आंदोलन चल रहा है महीनों से, और लाखों किसान आकर के एक साथ रह रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगाए हुए हैं, कोई, लेकिन कोरोना से तो कोई मृत्यु अभी तक सुनाई नहीं दी। तो जब ये सब कुछ हो रहा है तो केवल कुंभ में कोरोना आ जाएगा? कुंभ में ही कोरोना हो जाएगा। कुंभ आयोजित नहीं करेंगे, कुंभ में
ज़्यादा लोग ना आएँ, ये सब जो कहा जा रहा है, तो क्या कुंभ में ही कोरोना को कुछ विशेष सुविधा मिलने वाली है कि जिसके लिए वो वहाँ आ जाए? तो एक तो ये बात मन से निकाल देने की है कि अगर सब जगह कोरोना नहीं है तो वहाँ भी पुण्य स्नान के लिए लोग आएंगे, उनको कोई कोरोना की संभावना नहीं। लेकिन अगर ऐसी कोई बात फैलाई गई है तो सरकार का कार्य है कि वो उसकी व्यवस्था रखे, लेकिन उस कोरोना के नाम पर लोगों को पुण्य स्नान से वंचित कर दिया जाए, धर्म लाभ से वंचित कर दिया जाए, ये कठिन काम है, ये नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि 12 वर्ष में एक बार कुंभ आता है और कई लोग होते हैं वो सोचे रहते हैं कि भाई अभी तक तो हम काम धाम में रहे, अब हम जब कुंभ आएगा तो उसमें स्नान करके अपने जीवन को पुण्य बनाएंगे। तो अगर उनको आप चुका देंगे, ये इस मौके को वो चूक जाएंगे, तो उनके तो जीवन का लाभ ही वंचित रह गया। तो कोरोना के नाम पर किसी को कुंभ के पुण्य स्नान से वंचित करना ये पाप होगा। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अगला कुंभ अब नहीं देख पाएंगे, अगर उम्र संतुलन और यह सब देखा जाए तो वह इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। हाँ, तो यही हम कह रहे हैं ना, तो इसीलिए इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। और जहाँ तक पुण्य लाभ की बात है तो हमारे यहाँ तो बताया ही गया है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। 100 योजन दूर से भी जो गंगा गंगा केवल कहता है, ये पुराण वाक्य है, वो गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है, गंगा की तरफ चल पड़ता है तो उसको फल प्राप्त हो जाता है। तो फल की प्राप्ति में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन संतोष नहीं होता। लोग देखिए, फल तो है लेकिन संतोष, जैसे हम महात्मा जी को बोलते हैं कि आप क्यों परेशान होंगे ठंडी में, फ़ोन से बात कर लीजिए, तो हम जो आपकी बात है उसको सुन भी लेंगे, जवाब दे देंगे, लेकिन इनको आकर के बात कहने में संतोष होता है। तो उसी तरह से फल तो मिल जाएगा, बात करेंगे टेलीफोन से तब भी वही चीज़ हो जाएगी जो यहाँ आने पर हुई, लेकिन फिर भी संतोष। उसी तरह से शास्त्र की दृष्टि से फल तो मिल जाएगा दूर से, वो गंगा नामोच्चारण मात्र से, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष स्नान से जो संतोष मिलता है वो व्यक्ति को नहीं मिलता। इसलिए लोगों को आने देना होगा, आने देना चाहिए। स्वामी जी उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं जो बाहर से हैं, आना चाहते हैं अथवा ना आ पाएंगे? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि आएँ, और जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है वो यही है कि 2 गज की दूरी जरूरी। यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को मंत्र बताया है। तो 2 गज की दूरी जरूरी, ये नहीं कहा गया है कि आप जाओ मत हरिद्वार, ये मत नहीं कहा गया है कि आप नहाओ मत। 2 गज की दूरी ही तो जरूरी है। तो सरकार उसकी व्यवस्था करे कि 2 गज की दूरी सब लोग बनाए रख सकें, और जितने लोग आएँ उनको स्नान करवाए। गंगा का पाट लंबा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप विस्तार कर दीजिए। आप 1 किलोमीटर में करते थे, फिर आपने कुंभ का क्षेत्र बढ़ाया, फिर कुंभ का परिसीमन हर बार हो जाता है। 10-15 किलोमीटर दूर तक की गंगा का जो क्षेत्र है उसको कुंभ क्षेत्र घोषित किया गया है। हम कहते हैं जरूरी हो 25 किलोमीटर के क्षेत्र को कुंभ क्षेत्र घोषित करो और लोगों को अलग अलग घाटों पर स्नान करने की सुविधा प्रदान करो। आप 2 गज की दूरी बना करके स्नान करवाइए, किसी को वंचित मत करिए, यही हमारा कहना है। स्वामी जी लोग कहेंगे कि हरि की पैड़ी वहीं तक गंगा सीमित है, हम वहीं नहाएंगे तो उसका पुण्य प्राप्त होगा। नहीं, हर की पैड़ी तो तब जब एक ही व्यक्ति है, कुछ लोग हैं तब वहाँ आप जाइए। जब विस्तार होता है तो जहाँ तक लोग होते हैं वहाँ तक क्षेत्र हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ये बताया गया है कि जहाँ से मुख्य क्षेत्र का कूल, जैसे हमारे यहाँ बताया गया है प्रयाग के बारे में कि जहाँ से षटकुल दिखाई दें, षटकुल माने 6 किनारे, 2 यमुना के, 2 गंगा के और 2 सम्मिलित के। तो जहाँ आप खड़े हो जाइए, 6 किनारे जहाँ तक दिखें आपको, वहाँ तक पूरा पुण्य क्षेत्र होता है। तो इसलिए आप हरिद्वार में खड़े हो जाइए। हर की पैड़ी पे टावर बना हुआ है, वो काहे के लिए बना है? टावर क्यों बना, आप बताइए? टावर इसीलिए बना कि अगर किसी को क्षेत्र का निर्धारण करना हो तो टावर पे चढ़ के वहाँ से देखो, जहाँ तक किनारा दिखाई दे वो सब तुम्हारा कुंभ क्षेत्र है, वहाँ स्नान करो। पूज्य स्वामी जी ने एक बड़ी बात कहा, बहुत बार कुंभ में दुर्घटनाएं भी हुई, भगदड़ मची, लोगों की जानें भी गईं। ऐसे में कुंभ मेला का और भी विस्तार किया जाए और सर्वत्र वह मेला क्षेत्र होगा, पुण्य क्षेत्र होगा जहां लोग स्नान करेंगे, विस्तार करना चाहिए। और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि यह सुविधा न हो, लोग गरिमा के साथ आएँ, स्नान करके जाएँ, पुण्य अर्जित करें। और जो लोग बहुत दूर हैं, महाराज श्री ने जैसा
जैसा कि कहा, अगर गंगा का नाम लेने से ही उन्हें वह पुण्य अर्जित होगा। जो विदेशों में है, नहीं आ सकते हैं इस संक्रमण और दूरी संतुलन इत्यादि इत्यादि के चलते, तो गंगा माँ का नाम लेकर के 2 कदम बढ़ेंगे तो उन्हें वही लाभ होगा। आज के दिन इतना ही। कुंभ मेला की शुरुआत अब शुरू हो रही है। मकर संक्रांति से स्नान होगा, लेकिन स्नान तो एक ही दिन का है, लेकिन तमाम पर्वों पर स्नान की व्यवस्था की गई है, जैसे महाशिवरात्रि। और महाराज श्री, अंतिम सवाल, ये पेशवाई क्या होती है, लोग जानना चाहेंगे। पेशवाई, देखिए, कुंभ शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है जी, पुराणों में इसका उल्लेख है, इसकी कथा भी कही गई है, इसके पीछे का तात्पर्य भी बताया गया है। पेशवाई शब्द जी, ये संस्कृत का शब्द नहीं है, जी हाँ, ठीक है ना। तो आप इसी शब्द को पकड़ करके इसके तात्पर्य को जान सकते हैं। पेशवाओं के समय में जी, कोई व्यवस्था बनी, उसको पेशवाई कहा गया। जी, तो पेशवाओं के समय में उन्होंने अपने समय में, जैसे हर व्यक्ति आता है तो किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए कुछ नई परंपराएं शुरू करता है। पेशवाओं ने कुंभ के पर्व को व्यवस्थित करने के लिए कुछ एक परंपरा शुरू की होगी कि महात्मा लोग चलेंगे, फिर वो होगा। जी, जी, अब पेशवाई का मतलब अब प्रवेश के जुलूस से लिया जाता है कि कुंभ में प्रवेश का जो जुलूस है उसको पेशवाई कह रहे हैं। तो पेशवा के द्वारा शुरू की गई, पेशवा आ रहे हैं, तो जब पेशवा आते होंगे तो लाव लश्कर के साथ आते होंगे, तो लोग उसको देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे खड़े हो जाते होंगे, फूल बरसा के स्वागत होता होगा, गाजे बाजे बजते होंगे, ये सब होता है। तो वही पेशवाई में होता है। ये आधुनिक परंपराएं हैं, शास्त्र की दृष्टि से इनका कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि शास्त्र में शास्त्र ये कहता है कि अपने से पूज्य के पास अगर जाना हो तो लाव लश्कर छोड़ के, जब आप अपने से पूज्य के पास जाते, जैसे भरत जी राम जी से मिलने के लिए गए तो दूर ही सब लोगों को रोक दिया, और फिर धीरे धीरे कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहीं उनके दुपट्टा गिर गया, कहीं धनुष छोड़ दिया, सब कुछ हटाते हुए जितना कम से कम। आप देखिए, आप जब मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो थैला पहले कहीं रख देते हैं, फिर जूता कहीं उतार देते हैं, पगड़ी कहीं उतार देते हैं, छाता और छड़ी कहीं रख देते हैं। तो जितना कम हो, भगवान के पास तो त्याग करके जाना है ना। जी हाँ, भगवान के पास ऐश्वर्य क्या दिखाओगे? जो सब ऐश्वर्य का स्वामी है, उसके सामने आपका ऐश्वर्य किसी गिनती में है? तो उसको ऐश्वर्य नहीं, आप जनता को ऐश्वर्य दिखाइए जिसके पास कुछ नहीं है, जो सड़क के किनारे खड़े होकर के आपके लाव लश्कर को देख करके आनंदित होती है कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा देखिए छत्र है, छड़ी है। भगवान के पास उनके ऐश्वर्य को कौन बराबरी करेगा? रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय राधा गृहीत मनसोस्ति दैन्यम दत्तम मया निज मन तदिदम गृहाण। एक भक्त की भावना है, उसने सोचा कि भगवान को कुछ देना चाहिए। देने की भावना तब आती है जब किसी के प्रति प्रेम हो, तो प्रेम का प्रदर्शन देने से होता है, इसीलिए उपहार दिए जाते हैं। तो उसने सोचा मैं भगवान को प्यार करता हूँ, मैं भी कुछ दूँ, लेकिन ऐसी चीज़ दूँ जो उनके पास हो ना, जो है पहले से उसको देने से क्या फ़ायदा। तो अच्छा, तो पता लगाओ क्या नहीं है इनके पास। तो कहा इनको रुपया पैसा दे देते हैं, कहा वो तो सभी नहीं, कहा लक्ष्मी इनकी पत्नी है, कहा रत्न दे देते हैं, कहा रत्नाकर तो इनका घर है, और लक्ष्मी इनकी चेरी है, पैर दबाती है, तब इनको धन रुपया वैभव ये सब क्या दें? कहा तो फिर क्या दें? लेकिन भक्त था, पता लगा ही लिया, बहुत कुछ शोधा होगा, उसने पता लगा लिया कि इनका मन जो है इनके पास नहीं है। अच्छा, वो राधा ने चुरा लिया है इनके मन। अच्छा, तो ये भी इस समय अमना हो गए हैं, इसलिए इनको अपना मन ही दे दो। तो भगवान को तो मन दिया जाता है, बाकी कुछ उनके, सब कुछ उनके पास है, उन्हीं का दिया हमारे पास है, तो इसलिए भगवान को कुछ नहीं देना है। तो तीर्थ में जाते समय तो आदमी पैर का चप्पल भी निकाल देता है, खड़ाऊँ भी छोड़ देता है, तो वहाँ तो कुछ दिखाने की बात नहीं है, जनता को दिखाने की बात है। ये पेशवाई की परंपरा तब से चली आ रही है, ठीक है, लोक रंजन के लिए कुछ दूरी तक ये होता है, प्रवेश करने के बाद फिर सब नंगे पाँव हो जाते हैं महात्मा लोग भी। इसीलिए शुरुआत में वो वैभव दिखाते हैं, ये इसलिए त्याग के लिए कि देखो हम ऐसे हैं, लेकिन अब देखो अब तुम्हारी तरह से, अब जब हम स्नान करने के लिए आएंगे तो आम आदमी और धर्माचार्य शंकराचार्य जी और एक गांव का एक हमारा हरिजन भाई, दोनों एक ही घाट पे नहाते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। ये हमारी व्यवस्था रही है, यही प्रदर्शित करना इस कुंभ पर्व का सामाजिक एक उद्देश्य भी है कि यहाँ गंगा का आंचल, माँ का आंचल वो है जहाँ पर हम बड़े छोटे सब एक हो जाते हैं। वहाँ हमारा सनातन धर्म के सब भेद मिट जाते हैं, बड़े छोटे का
धनी का अमीर का, काले का गोरे का, गरीब का अमीर का, आचार्य का मूर्ख का, विद्वान का, सबका भेद मिट जाता है, सब एकाकार हो जाते हैं। और इसीलिए कुंभ पर्व का महात्म्य। महाराज श्री ने इतना अच्छा विवेचन किया है, माँ के आंचल में सभी समान है, क्या राजा रंक और क्या अमीर क्या गरीब। विनम्रता के साथ महाराज श्री का सादर प्रणाम स्वामी जी का। और समय समय पर ऐसे जो तमाम प्रश्न आपके भीतर आते होंगे उनके समाधान के लिए मैं तत्पर रहूँगा। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। स्वामी जी को प्रणाम।